रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान से पहले ईडी का बड़ा एक्शन। आधी रात सीएम चन्नी के रिश्तेदार को किया गिरफ्तार। अवैध रेत खनन केस में भूपेंद्र हानी को अरेस्ट किया गया है। आज भूपेंद्र सिंह हानी की मोहाली कोर्ट में पेशी भी होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में कांग्रेस के सीएम फेस के ऐलान से पहले सीएम चन्नी को बड़ा झटका लगा है। उनके रिश्तेदार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सैंड माइनिंग केस में ये गिरफ्तारी की गई है, यानी अवैध रेत खनन से जुड़ा है ये पूरा मामला, जिसमें सीएम चन्नी के रिश्तेदार को यहां पर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और आज मोहाली कोर्ट में भूपेंद्र सिंह हनी को पेश किया जाएगा। देर रात सीएम चन्नी के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया है। अवैध रेत खनन केस में ये गिरफ्तारी की गई है। देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने ये गिरफ्तारी की है और कहा जा रहा है कि लगभग 10 करोड़ कैश बरामद हुआ, जिस दौरान सीएम चन्नी के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया। तो भूपेंद्र सिंह हनी पर आरोप क्या है वो हम आपको बता दें। भूपेंद्र सिंह, कुदरत सिंह और पंजाब में बालू के अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगा है भूपेंद्र सिंह पर। फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, आज सीएम योगी नामांकन करने वाले हैं और नामांकन से पहले सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। रुद्राभिषेक के साथ बाबा महादेव का आशीर्वाद भी लिया है। गोरखपुर शहर सीट से आज पर्चा दाखिल करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पहली बार लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव और योगी के नामांकन में अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज भी मौजूद रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में है। बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर शहर से प्रत्याशी बनाया है। अभी तक सीएम योगी लोकसभा का चुनाव लड़ते आए हैं और वो गोरखपुर से सांसद रहे हैं, जबकि राज्य का सीएम बनने के बाद बीजेपी उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया था। जबकि राज्य में चल रहे विधानसभा चुनाव वो पहली बार लड़ रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के नामांकन के बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद शहर के अलग अलग वर्गों के निर्वाचित 1000 प्रतिनिधि जनसभा में शामिल होंगे। इन 1000 लोगों में शिक्षाविद, डॉक्टर, समाज सेवी, उद्यमी, व्यापारी, अधिवक्ता सहित विभिन्न सामाजिक संगठन और प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गोरखपुर में योगी का दम किस तरह है। 26 साल की उम्र में सबसे पहले वो सांसद बने। अब तक का जो राजनीतिक सफर रहा, देखिए उसके बारे में बता रहे हैं। 26 साल की उम्र में सांसद बने थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरक्षपीठ के महंत भी रहे हैं। नाथ संप्रदाय से आते हैं योगी। 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री की सीट उन्होंने संभाली। 45 साल की उम्र में वो मुख्यमंत्री बने। 5 बार सांसद रहे हैं गोरखपुर से। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। इस घोषणा के साथ ही पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गोरखपुर कितना अहम है, क्योंकि इससे पहले तक योगी आदित्यनाथ को अयोध्या और मथुरा से चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही थी। लेकिन इस ऐलान ने एक बात तो साफ कर दी है कि बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ यानी गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारकर पूर्वांचल के मतदाताओं को साधने की जुगत में पूरी तरह से लग गई है। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ अपने परंपरागत जिले से पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरेंगे। सीएम के नामांकन के लिए गोरखपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। इन दिग्गजों की मौजूदगी बता रही है कि बीजेपी अपने मजबूत गढ़ को और भी मजबूत करना चाहती है।
गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली है। यहाँ के गोरखनाथ मंदिर में दीक्षा प्राप्त करने के बाद सियासत की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। आइए उनके सन्यासी बनने से लेकर सियासी सफर तक के बारे में बताते हैं। 1994 में सांसारिक मोहमाया त्याग कर पूर्ण सन्यासी बन गए। इसी के साथ अजय सिंह बिष्ट अब योगी आदित्यनाथ कहलाने लगे। 1998 में पहली बार गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतरे। 26 साल की उम्र में बीजेपी के सांसद बने। 12वीं लोकसभा यानी 1998 में सबसे युवा सांसद बने। 1999 में गोरखपुर से फिर से सांसद चुने गए। अप्रैल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई। 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। 2009 में 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में 5वीं बार गोरखपुर से सांसद बने। 19 मार्च 2017 को यूपी विधायक दल के नेता चुने गए। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे योगी आदित्यनाथ की सीट का ऐलान जब किया गया तब विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने सीएम योगी को पहले ही अपने घर भेज दिया है। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। अखिलेश चाहे जो भी कहें, लेकिन गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना बीजेपी के एक बड़े रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। गोरक्षपीठ के महंत और सीएम योगी आदित्यनाथ एक लंबे वक्त तक पूर्वांचल के तमाम इलाकों की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते रहे हैं। योगी का गोरखपुर से चुनाव लड़ना इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि योगी के गोरखपुर से लड़ने का असर आसपास की कई विधानसभा सीटों पर पड़ना तय माना जा रहा है। पूर्वांचल के कई जिलों पर सीएम योगी का सीधा प्रभाव। गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, देवरिया और संत कबीर नगर पर प्रभाव। महाराजगंज, अजयगढ़ और मऊ में भी अच्छा खासा प्रभाव। 62 सीटों में से 44 सीट बीजेपी ने जीती थी। गोरखपुर और बस्ती मॉडल में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। योगी के प्रभाव की वजह से विपक्ष का बस्ती मॉडल में खाता तक नहीं खुला था। योगी की सियासत का अंदाज सबसे जुदा है। महाराज जी के रूप में विख्यात योगी आदित्यनाथ ने बतौर सांसद 2017 में बीजेपी के प्रचार की कमान संभाली थी, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और 5 साल के कार्यकाल के कई काम ऐसे हैं जिनका जमीनी स्तर पर असर साफ दिख रहा है। बीजेपी की प्रचार लिस्ट में भी विकास का मुद्दा टॉप पर है, लिहाजा अपने आप को सीएम योगी सूबे के विकास पुरुष के तौर पर साबित करने में जुटे हैं। इसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ना तय है, लेकिन कितना ये तो यूपी की जनता को ही तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बिल्कुल, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सदर सीट से नामांकन भी करने वाले हैं। सुबह 10 बजे ये नामांकन होना है और 10 बजे ही न्यूज इंडिया पर इस बड़े और अहम मुद्दे पर हमारी नजर बनी हुई है और इस पर बहस भी होने वाली। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज यूपी दौरा है। जालौन में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे नड्डा। 2 बजे तक उरई में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। 2:30 बजे पुखराया, कानपुर देहात जाएंगे जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में जालौन पहुंच रहे हैं नड्डा। 2 बजे तक उरई में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव का विजय रथ आगरा पहुंच चुका है। आज आगरा में जनसंपर्क करने वाले हैं अखिलेश यादव। 12:30 बजे ताज कन्वेंशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे अखिलेश।
आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी साथ मौजूद रहेंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जाएंगे फतेहाबाद। बमरौली कटरा में होगा अखिलेश का कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर। मिशन पश्चिम में यूपी पर हैं प्रियंका गांधी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज गाजियाबाद में प्रियंका गांधी का चुनावी प्रचार है। युवाओं को साधने में लगी हैं प्रियंका गांधी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आज गाजियाबाद हमारे साथ संवाददाता संजीव कुमार बने हुए हैं। संजीव, मिशन पश्चिम यूपी को फतेह करने के लिए हर राजनीतिक दल जो है वो जुटा हुआ है। जी जान से इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र है और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश को जीतना चाहते हैं हर सूरत में, हर हाल में। इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने और दलों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे वो कितने ही किसी भी पार्टी के बड़े नेता हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं और लोगों को डोर टू डोर जो है कैंपेनिंग चला रहे हैं ताकि लोग जो है उनकी पार्टी को वोट कर सके। इसीलिए जो है तमाम बड़े नेता, चाहे सूबे के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो कई दिन जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहे। इसी के साथ साथ जो है जेपी नड्डा रहे, अमित शाह रहे, राजनाथ सिंह रहे और खुद जो है कल मायावती जो है गाजियाबाद में रही। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव जो है रथ लेकर के निकल रहे हैं। कल देर रात तक वो गौतम बुद्ध नगर में जो है जिस तरह से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का रथ था, आज जो है प्रियंका गांधी खुद जो है गाजियाबाद पहुंच रही हैं, जहां वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगी और उसी के साथ साथ लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील भी करेंगी। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जिसने पश्चिम उत्तर प्रदेश को जीत लिया वो सत्ता में काबिज हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश को जीतना चाहती हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो है प्रदेश का माहौल बनता है। जिस तरह जो यहाँ के लोगों का रुख होता है वो ही जो है लास्ट का जो चरण होगा वो रुख तय करेगा कि आखिरकार ये चुनाव जो है किस करवट जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां फिलहाल जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश को जीतना चाहती हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो। इसीलिए सबकी नज़र पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। एक एक सीट पर जो है खुद जो है गृह मंत्री अमित शाह, कल लोनी में उनका जो है चुनावी कैंपेनिंग था, बुलंदशहर में उन्होंने चुनावी कैंपेनिंग किया। तो एक एक सीट पर जो है बड़े नेता जा रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक एक विधानसभा सीट पर जो है बड़े बड़े, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं वो एक एक सीट पर जा रहे हैं और लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। जी चारुन। बिल्कुल संजीव, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।